तो दोस्तों बहुत दिनों बाद हमें एक शादी की दावत मिली थी और हम लोग फटाफट रेडी होके चले गए शादी के लिए, क्योंकि हमारे घर में 1 साल का बच्चा है, इसलिए उसके लिए एक अलग से बैग ले लिया जिसमें उसका फूड और डायपर्स थे। शादी का लोकेशन मेरे घर से 1 घंटा दूर था, क्योंकि मैं नवी मुंबई में रहता हूँ और शादी का लोकेशन था बॉम्बे में। तो हम लोग ने ओला कैब कर लिया और चले गए अपने वेन्यू की तरफ। क्योंकि शाम का समय था तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए ड्राइवर ने ईस्टर्न एक्सप्रेस वे से हमें वहाँ पहुँचा दिया। हॉल का डेकोरेशन बाहर से ही देखकर लग रहा था कि शादी में तो बहुत मज़ा आने वाला है और क्राउड भी बहुत ज़्यादा ही आया था यहाँ पे। हॉल में पहुँचने के बाद कुछ देर इंतज़ार करने के बाद खाने का वक्त हो चुका था, लेकिन एक भी टेबल खाली ना होने के कारण हमें इंतजार करना पड़ा थोड़ा। और यह है आज का मेन्यू। अब वीडियो में बने रहे, मैं आपको हर एक मेन्यू का आइटम खा के बताऊंगा कैसा है। एक टेबल पे टोटल 8 लोग बैठे थे खाने के लिए और स्टार्टिंग में हमें दे दिया था सलाद और उसके बाद वेटर धीरे धीरे स्टार्टर सर्व कर रहा था। यहाँ टोटल 3 टाइप के स्टार्टर्स थे, एक फिश था और 2 चिकन के थे। क्योंकि मैं फ़िश नहीं खाता हूँ तो मैंने फ़िश दूसरे को दे दिया और उनका टर्किश टिक्का खाने लगा। स्टार्टर खाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो गरम गरम तंदूरी रोटी आ चुकी थी। उसके बाद मैंने अपने प्लेट में ये ग्रीन वाला ग्रेवी ले लिया और जिसमें मैंने थोड़ा सा ग्रेवी और 1-2 चिकन का पीस भी ले लिया। ये ग्रेवी काफ़ी टेस्टी थी। और उसके बाद मैंने देखा कि तंदूरी रोटी के अलावा यहाँ पे लच्छा पराठा भी है, तो उसको भी मैंने अपने एक प्लेट में ले लिया। और वहाँ के वेटर्स काफ़ी एक्टिव थे, क्योंकि जैसे ही टेबल पे चीज़ें ख़त्म हो रही थी वो फटाफट ला के गरम गरम डाल रहे थे। ग्रीन ग्रेवी खा के मेरा पेट तो ऑलमोस्ट भर चुका था, लेकिन मैं बोला कि रेड ग्रेवी भी टेस्ट कर लेते हैं। और ये वीडियो में क्यूट सा बेबी मेरे भाई का बेबी है। इतना ज़्यादा खाना खाने के बाद सबको गर्म होने लगा, तो वेटर ने फटाक से आके पीछे से पंखा चालू कर दिया। मेन कोर्स तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके बाद आ चुकी थी मटन बिरयानी, और ये बिरयानी काफ़ी गोल्डन थी, जूसी थी और टेस्टी थी और एकदम गरम गरम थी। और जैसे ही ये ख़त्म हो रही थी वेटर इसको भी रिफ़िल कर रहे थे। और सिर्फ बिरयानी ही नहीं, वेटर ने हमें कचुम्बर भी ला के दे दिया उसके साथ। और बिरयानी ख़त्म होने के तुरंत बाद ही वेटर ने फटाफट आइसक्रीम लेके आ गया था, जो थी आलमंड की आइसक्रीम, जो बहुत टेस्टी थी। और मैंने 2-3 बाइट में ही पूरे आइसक्रीम को ख़त्म कर दिया, क्योंकि इतनी टेस्टी लग रही थी मुझे। हमारा पेट भरने के बाद हम लोग टेबल से तो उठ गए, लेकिन टेबल के बाहर भी बहुत सारा फ्रूट का डेकोरेशन था। और वहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो में कि अलग अलग फ्रूट्स को अलग अलग तरीके से काट के रखा था। तो मैंने भी एक छोटा सा प्लेट ले लिया और उसमें 2-4 अलग अलग टाइप के फ्रूट्स ले लिया और उसके ऊपर मसाला डाल दिया। ये फ्रूट्स खाने के लिए भी एक अलग से टूथपिक था। और इस फ्रूट काउंटर के बाजू में ये रसगुल्ला और गुलाब जामुन का मिक्सचर वाला काउंटर था स्वीट्स का। हॉल में डेकोरेशन बहुत ही सिंपल सा किया गया था और काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, और सारी पब्लिक एक दूसरे से बात कर रही थी और बहुत खुश थी। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो वेलकम जूस पिया ही नहीं। यहाँ पे 2 टाइप का वेलकम जूस अवेलेबल था। ये था सबसे पहला स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक और उसके बाद ये था मोहितो। क्योंकि मुझे दोनों ट्राई करना था, इसलिए मैंने वेटर से दोनों भी जूस मंगा लिया और दोनों भी ट्राई कर लिया। ये जूस काफ़ी रिफ्रेशिंग थे। उसके बाद मैंने देखा कि हॉल के सारे बच्चे एक ही कोने में जमा हुए थे। वहाँ जाकर देखा तो मुझे मालूम पड़ा कि ये लोग तो चॉकलेट फाउंटेन के मज़े ले रहे हैं। तो मैंने भी वहाँ से एक बिस्किट उठाया और चॉकलेट के फाउंटेन में डिप करके उसके मज़े लेने लगा। ये हॉल का डेकोरेशन काफ़ी अच्छे से किया गया था और हॉल भी काफ़ी बड़ा था। लगभग 300 से 400 लोग उस हॉल में प्रेजेंट थे। आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।